नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और शानदार वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं। अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और विषय संस्कृत त्रैमासिक पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना है। और हमने आपको बताया था कि जो विज्ञान का पेपर था, विज्ञान का जो पेपर है उसमें जो हमने बताया था उनमें से ही प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और दो वीडियो हमने विज्ञान के पेपर को लेकर बनाई थी, तो दोनों में से क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद में अगर आप संस्कृत का देखते हो तो संस्कृत में भी आप 75 में से 75 लाना तो असंभव की बात है, लेकिन 75 में से 60 लाना मगर हम संभव कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक नहीं मैं अभी बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन के बाद में जो आपके लिए एक सरप्राइज बताने वाला हूं उसको जरूर देख के जाना, अगर आप संस्कृत का पेपर देने वाले हो तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में यह पूछा है कि महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि और या फिर अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो सही आंसर है वो है गुण संधि। अगर आपने गुण संधि की है यानी कि गुण संधि इसका सही आंसर है। गुण संधि अगर आप करोगे तो आपका 1 नंबर पक्का, क्योंकि 6 नंबर के आपके आने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद में है दिग्गज इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो दिग्गज में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि या फिर विसर्ग संधि। यहाँ पर कुछ थोड़ा सी मिस्टेक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर व्यंजन संधि, यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बाद में है राम लक्ष्मणों इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो राम लक्ष्मणों में जो कौन सा समास यहाँ पर है? यहाँ पर कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सही आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर द्वंद्व समास इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। और इसके बाद में देख लेते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं, द्विगु समास उदाहरण अस्ति। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? उपगणगणम या फिर त्रिभुवनम या फिर प्रतिदिनम या दशानन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा त्रिभुवनम, यानी कि जिसमें आगे संख्यावाचक शब्द हो उसको वो द्विगु समास में आता है, आपको पता होगा। और अगर नहीं है तो आप ध्यान रखना। इसके बाद में 5वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अद्रिलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर आपको यत्र तत्र और यदा प्र, इनमें से उपसर्ग कौन सा है ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है वो है घ वाला, यानी कि प्र यहाँ पर उपसर्ग है, तो आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद में दृश्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो दृश्य में कौन सी धातु है? द्रक्षति में जो धातु है वो है दृश्य, कौन सी? ख वाली। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा ख वाला। इस प्रकार से यहाँ पर सभी हमने 6 के 6 आपको प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं। अगर आप इस 6 के 6 सही करोगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। और इसके बाद में देख लेते हैं हम आगे के प्रश्न। तो आगे के प्रश्न कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दूसरा देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भूतकाल लकार अस्ति। तो भूतकाल में जो कौन सा लकार होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो भूतकाल में जो लकार होता है वो लट लकार होता है। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर और भी बहुत सारे रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने ये संस्कृत है, कोई मिस्टेक ना हो इस वजह से हमने सभी के आंसर लिख कर रखे हैं। वो कैसे देखना है इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और सरप्राइज आपके लिए क्या है वो भी आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर हम थोड़ा से और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको युग मिलान यानी कि यहाँ पर आपको सही जोड़ियां हैं, ये सही जोड़ियां भी सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। कहाँ पर? वेबसाइट पर हमने अपलोड कर दी हैं। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, इनके भी हमने क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं। लेकिन एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर जो इंपोर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं इसमें। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 18वां में आपको गद्यांश पद्यांश आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे संस्कृत में। तो यहाँ पर इस गद्यांश को कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़कर आ जाते हैं। आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आया, इसमें बहुत कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, ये गद्यांश आपको पढ़ना है, समझना है,
जैसे आप पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे दिए क्वेश्चनों को पढ़ना है और इनके आंसर इसमें से ढूंढना है। तो आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा पढ़ना और समझना आना चाहिए। और इसके बाद में अगर आपको ये नहीं कर पाते हैं तो आपको ये नीचे वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या है, जगती का धर्म, तो ये प्रश्न है, तो जगती परोपकार एवं धर्म, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इस पे से और भी क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ सकते हैं और ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से संस्कृत आपको पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए, आप अच्छा कर सकते हैं। और इसके बाद में ये जो पूरी पीडीएफ है, अब आपको ये बता देता हूं कि इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ रह गए हैं इनके सॉल्यूशन आपको कैसे देखना है, और साथ में जो आपके लिए सरप्राइज है वो भी देख लेते हैं। सरप्राइज आपके लिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या सरप्राइज है। सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर आपको यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके। तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर ओपन करोगे तो वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्लास 10th संस्कृत त्रैमासिक पेपर के संबंध में आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 10th संस्कृत त्रैमासिक पेपर के संबंध में आर्टिकल मिल जाएगा। उसको देखना चाहो तो उसको देख सकते हो, उसमें सभी क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसमें आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है एमपी बोर्ड 10th त्रैमासिक पेपर के संबंध में ऑल सब्जेक्ट का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो यहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो प्रत्येक पेपर के नमूने प्रश्न पत्र की पीडीएफ है, तो आप डाउनलोड कर लेना। और जो दिए गए इस क्वेश्चन पेपर में, ये नमूने प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन दिया है वो आप परफेक्ट तरीके से याद करके जाना। और सरप्राइज आपके लिए ये है कि आपको संस्कृत पेपर के लिए 2 वीडियो मिलेंगी। एक तो ये वीडियो, इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। साथ में एक और वीडियो आपको मिलेगी, उसके भी क्वेश्चन आपको याद करना है। तो दोनों की याद कर लेना। मैं 75 नंबर की आपकी नहीं बोलूंगा कि 75 में से 75 ला सकते हैं, लेकिन मैं 60 नंबर तक आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। 60 नंबर आपके आ सकते हैं, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो आप याद कर लेना। बाकी भटकने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जितनी अभी तक आपने तैयारी करी है वो तो आपकी तैयारी करते ही रहना है आपको। साथ में जो मैंने बताया वो भी याद कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना चाहो तो कर सकते हैं और बाकी आपकी मर्जी। इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो।